खुशियों की खोज खबर लेने के लिए वो भी जाया करते थे। और कभी कभी आपको नहीं पता है, कभी कभी हमको पवित्र आत्मा बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने कहा तुम जब प्रार्थना करते हो तो अपना द्वार बंद करो और एकांत में जाकर पिता से प्रार्थना करो। आपको समझ में आया परमेश्वर ने क्या कहा? द्वार बंद करो और एकांत में जाकर प्रार्थना करो। परमेश्वर जब आपको व्यक्तिगत प्रार्थना के कहते हैं तो व्यक्तिगत में परमेश्वर और आपके बिना आपके अलावा और कोई नहीं। इस दुनिया का कोई भी शोर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा बहुत धीरे से बोलते हैं, आपके मन में से, आपके अंदर से बोलते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, तब आपको वचनों के जो संदर्भ, उसके अर्थ, उसके जो निर्देश है, उसके जो आदेश है, उनके जो मतलब है, वो जो लिखा हुआ वचन है, उसका जो भेद है, वो जब पवित्र आत्मा आपको बोलते हैं, चिंता करने को, तो आपके दिल में आता है, आपके मन में आता है। लेकिन यदि आप इस शोर में प्रार्थना करेंगे तो जो मन में आया है ये बाहर का शोर उसको दबा देगा। इसलिए परमेश्वर आपसे कहते हैं कि एकांत में प्रार्थना करो, ताकि पवित्र आत्मा जब आपसे बात करे तो आपको याद रखे और आप उसे अपने नोट में लिख सके, उसे अपडेट कर सके, ताकि जब आप परमेश्वर के साथ दोबारा जाए तो उनके पूर्ण मतलबों को जानने के लिए प्रार्थना कर सके। आप ऐसा नहीं करते, इसलिए बहुत सी प्रोफेसी, भविष्यवाणियां, बहुत से बातों के दर्शन कि आपको क्या करना है तो आपका खेत खरीदा जाएगा, आपको क्या करना है तो आप अपने मकान की जमीन में टीबे में पानी निकलेगा, कहां पर लगाना है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, लेकिन आप सुन नहीं पाते। क्योंकि आप जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं, इस विश्व के साथ नहीं। ग्लोरी टू गॉड। सोचिए, जब परमेश्वर के दास आउटरीच कर रहे थे, आउटरीच करते करते वे कुछ ऐसे जगहों पर गए जहां पर बहुत दुष्ट करप्ट आत्माएं थी, और उन आत्माओं ने एक साथ उन पर अटैक कर दिया। उन आत्माओं ने एक साथ उन पर अटैक कर दिया और उनका सुनना, देखना, सुनना, बोलना, हार्ट बीट चलना, ये सब फंक्शन, किडनी, लीवर, सब फंक्शन बंद हो गए, सब फंक्शन बंद हो गए। 18-20 घंटे के बाद में उनके जो सीनियर मेरा बोर्ड थे, उन्होंने 18-20 घंटे उनके कान में अन्य भाषा बोली, तब जब लोग खड़े हुए परमेश्वर क्या नहीं। अन्य भाषा बोलने में आप असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपको बोलना है आत्मा में परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर ने किया है उसको परमेश्वर के दर्शनों के साथ आपको जोड़ना है। एक और कहानी है, मैं आपके बच्चों का कहानी नहीं, ये सच्चाई है। पिछले संडे हम यमुनानगर में गए प्रार्थना के लिए, तो हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा इस कहानी को वहां पर प्रकट किया। यूरोप के एक सम्राट थे, एक किंग थे, उनका नाम था जॉर्ज निकोलस। जॉर्ज निकोलस हमेशा अपने जीवन में भेष बदलकर अपने लोगों की हालचाल जानने के लिए उनके बीच में जाया करते थे। यह उनका नेचर था, यह उनका स्वभाव था कि मेरे लोग किस हालात में हैं, किन स्थितियों में हैं, किन परिस्थितियों में हैं, उनके जीवन की स्थितियां कैसी हैं, क्या वो मेरे राज्य में खुश हैं या कोई उन पर अत्याचार तो नहीं कर रहा। तो वे अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए स्वयं भेष बदलकर पब्लिक के बीच में निकल जाया करते थे। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने घर से भेष बदल के निकले, और इस बार उनका जो प्लान था वो था कि मैं अपनी सेना की टुकड़ियों में जाऊं और उनके हालचाल को देखूं। तो वो अपनी सेना की टुकड़ियों में से एक टेंट में गए, और वहां एक व्यक्ति को उन्होंने देखा जो एक टेबल पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर, और कुर्सी पर, टेबल पर उसके सामने एक बड़ा सा पर्चा रखा हुआ था, और उसमें बहुत से नंबर लिखे हुए थे, और हर नंबर के बाद में कुछ प्रार्थनाएं लिखी हुई थी, कुछ कर्ज लिखे हुए थे, कुछ बातें लिखी हुई थी। मुझे इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है, फला 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 फला, और बहुत लंबी लिस्ट थी। और उसने कहा कि मैं इन सब पैसों को या परिस्थितियों को पूरा करने में पूरी तरह से अपने जीवन में असफल हो गया, और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतना ज्यादा बेबस हूं कि मेरे पास मरने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। उसने लिखा कि अपनी मौत का मैं खुद जिम्मेदार हूं।
और छोटा सा एक नोट उसमें डाल दिया था, क्या कोई मेरा इस कर्ज को अदा कर सकता है? सोचो मेरे प्रिय, जब जॉन निकोलस ने देखा उसको, उसकी रिश्ते को और उसके चेहरे को, क्योंकि वो यहाँ पर लिखकर मानसिक प्रताड़ना के कारण आंख बंद करके बैठा हुआ था। जब जॉन निकोलस ने चुपचाप से उसे देखा, उस रिश्ते को पढ़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए। मेरी प्रजा इतने दुख में, इतनी तकलीफों में, इतने कष्ट में, इतने प्रॉब्लम्स में है और मैं क्या करूं? जॉन निकोलस ने पेन उठाया और जहां उसने नोट डाला था कि क्या मेरा कर्ज कोई अदा कर सकता है, वहां पर जॉन निकोलस ने अपने हस्ताक्षर किए और अपनी अंगूठी की मोहर लगाकर लिख दिया, जॉन निकोलस आपका कर्ज अदा करेगा। सोचिए मेरे प्रियो, ये छोटी सी घटना है, सच्ची घटना यूरोप की। आप बहुत सी पुस्तकों के अंदर जॉन निकोलस के जीवन के बारे में देख सकते हो और भी बहुत से काम उन्होंने अपने जीवन में किए, महान काम किए और वो बहुत प्रसिद्ध किंग है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग से यीशु मसीह भी आपके और मेरे लिए ऐसा ही एक भेष बनकर इस संसार में है, ऐसा ही एक स्वरूप धारण करके कि मेरे लोग कैसे हैं, उनके हालात कैसे हैं, उनकी परिस्थिति कैसी है और उनकी जिंदगियां कैसी है। जब उसने स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आकर देखा और देखा कि उनके हालात मुझसे बदतर है, तब उसने कहा कि मैं इनके लिए अपना जीवन। सोचिए, कालवरी के क्रूस में मसीह यीशु ने आपके लिए जो किया, यूहन्ना के 3:16 इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने उसके लिए अपने इकलौते को दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न होकर कि वो अनंत जीवन पाए। आमीन। पुराने विधानों में नियम थे, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। यदि कोई सऊदी अरबिया का नियम है, यदि कोई आपको यहाँ पर 1 इंच गहरा और 1.5 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा छोटा या आधा इंच लंबा चीरा लग जाए धोखे से या जानबूझ के, तो कोर्ट में आपको डॉक्टर की उपस्थिति में जितना ब्लड निकला होगा उतना ही ब्लड और उतना ही बड़ा चीरा और उतना ही दर्द और उसके साथ में कुछ फाइन है। ये पनिशमेंट है। ये मूसा नबी की संहिता के अनुसार नियम थे। यीशु ने बोला ऐसे तो सारा संसार अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, काना हो जाएगा और मैंने इस संसार की रचना नहीं की, मैं इनके पापों के बदले अपने आत्मा दूंगा। सोचिए, जो पाप आपके विषय में गवाही देते थे, जो पाप आपके विषय में गवाही देकर कहते थे ये पापी है और पाप का वेतन तो मृत्यु है, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और उसने कहा हे श्रम से थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये जॉन निकोलस है मेरे प्रियो, जिसमें मसीह की आत्मा काम कर रही है और वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आपकी आत्मा के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके विश्वास से भरे हुए जीवन के लिए परमेश्वर के पास आज भी निजात है, आज भी छुटकारा है, आज भी अनंत जीवन है। आप आज भी परमेश्वर के पास है, आपके लिए एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं, क्या आप उसके वचन को सुनते हैं? उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं निकालूंगा। यदि एक माँ अपने दूध में बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर का आपके लिए एक ऐसा वादा है मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी भी रीति, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार की स्थिति या संभावना क्यों न हो, जॉन निकोलस के सैनिक के समान वे बदल दी जाएगी एक एग्रीमेंट और साइन के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम